सचिन और साइली ने किया मंदिरा का पर्दाफाश, उड़ गया सनम जी की मौत का रहस्य। सचिन और साइली ने सभी को बता दिया कि आखिर कौन है सनम जी का खूनी, कौन है सनम जी का कातिल। पुलिस ऑफिसर को इस समय तक सचिन और साइली की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके नजरिए में सचिन और साइली ही सनम जी के खूनी है। क्योंकि जिस दिन सनम जी की मौत हुई उसी दिन सचिन और साइली की सनम जी से लड़ाई हुई थी, और उस लड़ाई में सनम जी ने सचिन और साइली को बेरहमी से घर से निकाल दिया। इस बात का गुस्सा सचिन के सर पे था, इसीलिए सचिन ने सनम जी की हत्या कर दी। तो पुलिस आखिर कौन सी कहानी को सच मानने वाली है? क्या सचिन और साइली ही असली कातिल है, या फिर सचिन और साइली कुछ ऐसे सबूत पेश करेंगे जिससे यह बात सिद्ध हो जाए कि मंदिरा ने ही सनम जी का खून किया है? आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा का लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और साइली से। इस वक्त तक ये सनम जी के घर पे पहुंच गए होते हैं डिनर के लिए, लेकिन यह देखते हैं कि किस तरीके से सनम जी टेरिस पर से छलांग मार रहे हैं। देखने के बाद इन दोनों के पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। ये तुरंत सनम जी के घर के अंदर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वॉचमैन इन दोनों को रोक लेते हैं। वॉचमैन कहता है कि तुम्हारे पास अंदर जाने की कोई परमिशन है? परमिशन हो तो हमें बताओ। सचिन कहता है कि साहब हमें अंदर जाने दो, हमें अंदर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सनम जी ने हमें खुद खाने के लिए बुलाया है। यह बात सुन के दोनों ही वॉचमैन हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि सनम जी ने तुम्हें खाने के लिए बुलाया है? हो ही नहीं सकता। सचिन कहता है कि क्यों नहीं हो सकता साहब, इससे पहले भी तो बुलाया था ना। वॉचमैन कहता है कि पहले हमारे पास परमिट थी कि हम तुम्हें अंदर जाने दे, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी कोई भी परमिट नहीं है। और दूसरी बात ये कि सनम जी तो घर पर भी नहीं है। यह बात सुन के सचिन और साइली को 440 वोट का झटका लगता है कि सनम जी घर पे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इन दोनों ने तो अभी के अभी सनम जी को टेरिस पर से छलांग मारते हुए देखा है। सचिन और साइली कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, सनम जी अभी घर पर ही है। वॉचमैन कहते हैं कि हम कह रहे हैं ना वो घर पर नहीं है, आप अभी के अभी यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपके पास कोई परमिशन नहीं है। आपके जैसे हजारों फैन यहाँ पर आते हैं सनम जी से मिलने के लिए और अलग अलग बहाने देते हैं। इस वक्त तक सचिन और साइली को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये करे तो करे क्या। इसीलिए सचिन इन दोनों ही वॉचमैन को चकमा देकर साइली को लेकर अंदर पहुंच जाता है। वॉचमैन तुरंत इनका पीछा करते हैं। इस और हम देखते हैं रेणुका को। रेणुका की तबीयत धीरे धीरे करके खराब होती जा रही थी, और इस वक्त तक तो रेणुका की देखभाल करने के लिए भी कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय रिया के। इसलिए रिया दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है कि आंटी आपको क्या हुआ है? रेणुका कहती है कि जब वो सुबह की चाय नहीं पीती ना तो उसके साथ ऐसा ही होता है। रिया कहती है तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, मैं काम करती हूँ, मैं आपके लिए एक चाय बना के लाती हूँ, मस्त अदरक वाली चाय। रेणुका कहती है कि नहीं नहीं तू रहने दे। रिया कहती है कि क्यों रहने दे, आपने अभी तक चाय नहीं पी है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको पूरी प्रॉब्लम चाय के कारण ही हो रही है। रेणुका कहती पहले तो मुझे ये बता तुझे चाय बनाना आता है? रिया कहती कि ऑफ कोर्स आता है। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। रेणुका भगवान से दुआ मांगती है कि इसकी चाय पीने के बाद उसकी तबीयत और ना खराब हो जाए। इस और हम रिया को देखते हैं जो कि किचन में जाती है और यूट्यूब पे वीडियो चालू कर देती है। उसके बाद वह मस्त अदरक मार के चाय बनाने लगती है। वह इतना ज्यादा अदरक डाल देती है कि यह चाय में सिर्फ और सिर्फ अदरक ही नजर आ रहा था। खैर यह चाय लेकर वो सीधे जाती है रेणुका के पास और उसे जबरदस्ती पिलाने लगती है। रेणुका पहले तो बहुत मना करती है, लेकिन मजबूरन उसे वह कड़वी चाय पीनी ही पड़ती है। इस तरफ हम देखते हैं कि सचिन और साइली हॉल में पहुंच गए होते हैं, लेकिन उसी वक्त वॉचमैन आकर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। वॉचमैन इस वक्त शोर शराबा करने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन लिए यहाँ पर आने की? हमने तुम्हें कितनी बार कहा था कि तुम वहाँ से चले जाओ, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आए। तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम्हारी इस हरकत के चलते हम पुलिस भी बुला सकते हैं। तुम दोनों को जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। सचिन और साइली कहते हैं कि हमें सनम जी से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोग हमारी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? उसी वक्त वहाँ पर सनम जी की मैनेजर आ जाती है। सनम जी की मैनेजर साइली को पहचानती थी, तो साइली से कहती है कि साइली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात को? साइली और सचिन बताते हैं कि ये यहाँ पर सनम जी से मिलने आए, क्योंकि इन दोनों ने सनम जी को टेरिस पर से कूदते हुए देखा। ये बात सुनकर मैनेजर कहती है कि एक मिनट क्या कहा तुमने, वापस से कहो। सचिन कहता है कि मैंने सनम जी को उन्हीं के घर के टेरिस पर से कूदते हुए देखा। वॉचमैन कहते हैं कि मैम ये दोनों ही फालतू की बातें कर रहे हैं, बाहर कुछ अलग कह रहे थे कि हमें खाने के लिए बुलाया है, अंदर आके कुछ अलग ही कहने लग गए। सचिन और साइली कहते हैं कि मैम आप हम पे विश्वास करो, हमने ये देखा है, इसलिए सनम जी से मिलना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनेजर कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सनम जी घर पर है ही नहीं, वो तो सुबह ही अपने फार्म हाउस के लिए निकल गए थे, शायद उनसे तुम्हारी लड़ाई भी हुई थी ना। सचिन कहता है कि लड़ाई नहीं हुई थी, वो तो सनम जी ने हमें घर से निकाल दिया था। लेकिन बार बार सचिन और साइली के कहने पर मैनेजर इन दोनों को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर इनका मानना था कि सनम जी ऊपर से कूदे हैं तो इस साइड ही कहीं गिरे होंगे, लेकिन वहाँ पर ना तो सनम जी दिखते हैं, ना ही उनकी बॉडी दिखती है, ना ही खून के निशान दिखते हैं। मैनेजर कहती है कि देखो तुम दोनों ने बहुत बकवास बातें कर ली, मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया, अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं जाते हो ना तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। इसलिए इस वक्त तक मजबूरन सचिन और साइली को वहाँ से जाना ही पड़ता है। सचिन और साइली के दिमाग में अभी भी ये बातें घूम रही थी कि इन दोनों ने एक साथ सनम जी को कूदते हुए देखा। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, नहीं ये कोई वहम हो सकता है, जरूर यहाँ पर दाल में कुछ काला है। लेकिन अगर सनम जी वहाँ से कूदे तो या तो उन्हें चोट लगी होगी या उनकी बॉडी वहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर तो एक खून का धब्बा तक नहीं था। आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये कैसे संभव है?
अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रिया तेल लेकर आती है काकू का मसाज करने के लिए। रिया कहती है कि आंटी आप एक काम कीजिए, आप उल्टे लेट जाइए, मैं आपका अभी के अभी मसाज करती हूँ। रेणुका कहती है तुझे मसाज करना तो आता है ना? रिया कहती कि हाँ मैंने साइली बहनी से सीख रखा है। उसके बाद रिया जो मसाज करती है ना, मानो उसके बाद रेणुका का ऊपर जाना फिक्स ही था। रिया दे मुक्के पे मुक्के रेणुका को मारती है और रेणुका की हालत टाइट कर देती है। साथ ही वो रेणुका को कहती है कि मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए टोस्ट बनाकर लाती हूँ। रेणुका इस वक्त बोलने की भी हालत में नहीं थी, इसलिए रेणुका वहीं पर ही सो जाती है। खैर अगले ही सीन में रिया टोस्ट लेकर आती है, लेकिन इस वक्त तक आकाश घर आ गया होता है। आकाश कहता है कि आई तेरी तबीयत कैसी है? रेणुका कहती है कि बस मानो ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे जिंदगी के आखिरी लम्हों को जी रही हूँ। रिया कहती है कि लो आंटी आपके लिए टोस्ट आ गए। इस वक्त तक रेणुका बेचारी वाला मुंह बनाकर आकाश को देखती है। आकाश समझ जाता है कि रिया की स्किल ने उसकी आई को कितना परेशान कर दिया, इसलिए वो कहता है कि रिया एक काम करो ना, ये टोस्ट तुम मुझे दे दो, मैं आई के लिए मस्त बिरयानी लेकर आया हूँ। आई बिरयानी खाएगी और मैं ये टोस्ट खा लूंगा। इस वक्त तक रिया कहती है कि बिरयानी? अभी उनकी तबीयत खराब है, उन्हें यह हेल्दी खाना खाना चाहिए। आकाश कहता है कि हेल्दी नहीं, उन्हें वही खाना खाने दो, क्योंकि पसंद की चीज खाने से ना हमारे अंदर के हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर जल्दी करती है। जैसे तैसे करके आकाश रिया को समझाता है और रेणुका को मस्त बिरयानी देता है। रेणुका जो बिरयानी खाती है यह देखकर मानो रिया डिमोटिवेट हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने दिन भर इतनी मेहनत करी आंटी को खुश करने के लिए, लेकिन आंटी सिर्फ एक बिरयानी में खुश हो गई, मतलब उसकी दिन भर की मेहनत वेस्ट गई। आकाश इस वक्त रिया को डाइनिंग टेबल पे ले जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमने आई की इतनी अच्छी देखभाल करी, लेकिन आई को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना, इसलिए वह एंजॉय कर रही थी मेरे खाने को। रिया कहती तो ठीक है, अब मैंने इतनी मेहनत से टोस्ट बनाया है तो तुम इन टोस्ट को खाओ। आकाश यहाँ पे जबरदस्ती टोस्ट को खा रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर आ जाते हैं सचिन और साइली। इन दोनों का मुंह उतरा हुआ था, ये दोनों उदास थे, कंफ्यूज थे। सचिन आकाश और रिया दोनों को ही पूरी कहानी बताता है कि आखिर आज इनके साथ हुआ क्या। इन दोनों ने अपनी आंखों के सामने सनम जी को कूदते हुए देखा, लेकिन जब ये अंदर गए तो वहाँ पर ना ही सनम जी थे, ना ही उनकी बॉडी और ना ही खून। ये बात सुनने के बाद रिया कहती है कि एक मिनट, क्या आप दोनों ने सारी चीजें देखी? सचिन और साइली कहते हैं कि हाँ हम दोनों ने ही देखा। अगर साइली मुझे मना कर देती ना कि उसने नहीं देखा तो मैं मान लेता कि ये वहम है, लेकिन ये वहम नहीं था। हम दोनों को एक ही समय पर एक ही साथ वहम कैसे आ सकता है? रिया कहती कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक मर्डर का केस हो, किसी ने जानबूझकर सनम जी को मारने का स्टंट किया हो और समय रहते डेड बॉडी को वहाँ से गायब करवा दिया, ना ही कोई नाम छोड़ा ना ही कोई निशान। यह बात सुन के सचिन और साइली और ज्यादा घबरा जाते हैं। आकाश कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि अगर उनकी मौत हो जाती ना वो भी उन्हीं के घर में तो बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट होता, क्योंकि ये एक्टर एक्ट्रेसेस क्या है ऐसा स्टंट करते रहते हैं। इनकी कोई प्रॉपर्टी का केस होता है या कुछ भी चीज होती है ना तो ये ऐसा ही पब्लिक स्टंट करते हैं जिससे कि इनको बहुत ज्यादा अटेंशन मिल जाए। खैर इसी वक्त यहाँ पर आ जाता है तेजस और तेजस से सारी बातें सुन लेता है और सुनता ही नहीं है बल्कि इस वक्त तक तो सबका मजाक भी उड़ा रहा होता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रोशनी और तेजस ये दोनों जब आपस में बात कर रहे थे तब तेजस इस बात को निकालता है कि सचिन और साइली सनम जी की मौत की बात कर रहे थे। उन दोनों ने सनम जी को टेरिस पर से कूदते हुए देखा। ये बात सुन के रोशनी घबरा जाती है। रोशनी मनी मन में सोचती है कि सनम जी की मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात सच हो गई ना तो मेरे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। रात के अंधेरे में हम सचिन को देखते हैं जिसकी आंखें खुलती है और सचिन साइली को कहता है कि साइली मुझे सनम जी की मौत का रहस्य खोलना ही होगा, किसी भी हालत में खोलना होगा, इसलिए मुझे माफ करना, मैं तुझे बिना बताए सनम जी के घर जा रहा हूँ। सचिन अगले ही सीन में सनम जी के घर में पहुंच गया होता है। वो तुरंत उनके कमरे में जाता है जहाँ पर एक आदमी अजीब तरीके से हंस रहा था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि सनम जी होते हैं, जिनके मुंह पर सफेद कलर की लीप पोती हुई होती है, यानी ये सनम जी का भूत है। अचानक से सचिन की नींद खुलती है। ये सारी चीजें सचिन ने अपने सपने में देखी थी। सचिन इस वक्त तक साइली से कहता है कि साइली जल्दी से पेपर लेकर आ। साइली कहती है कि तुम टेंशन मत लो सचिन, क्योंकि मैंने पेपर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। पेपर के अंदर सनम जी की मौत को लेकर कोई भी चीज बताई नहीं गई है। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।